चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काफी बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आरक्षण के मुद्दे पर देश में जारी रार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि खड़गे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, क्रीमियल लेयर लाकर आप किसे लाभ पहुंचाना चाहते हैं। वायनाड में घाटी भूसंकलन की घटना के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी वायनाड पहुंचे। त्रासदी वाले इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वायनाड भूसंकलन घटना और चल रहे राहत प्रयासों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश की नई अंतिम सरकार के लिए पद की शपथ ले चुके हैं और उनका हालिया बयान भारत के लिए चेतावनी भरा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बांग्लादेश में 90% जो हिंदू बच्चा है वह दलित समुदाय है। योगी ने कहा कि इन लोगों के मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनके नेताओं को नकली देशभक्त बताया है। साथ ही उन पर समाज को बांटने तथा केवल एक परिवार की चिंता करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने वंचितों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की बात कही है। साथ ही जन्मदिन की भी बधाई दी। 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र तय समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया है। इसके बावजूद इसने अपनी विधेयक लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर लिए। 22 जुलाई को शुरू हुए यह सत्र नई लोकसभा के लिए शुरुआती बजट सत्र भी था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बांग्लादेश संकट के कारण भारतीय परिधान क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता देखी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वहां की अंतिम सरकार जल्द ही समस्याओं को सुलझा लेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि पिछली महाविकास आघाड़ी एनडीए सरकार के दौरान उन्हें और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दूसरे नेताओं को झूठे मामले में फंसाने व जेल में डालने के लिए कुछ अधिकारियों को ठेका दिया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस दौरान जारी की जाने वाली 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 से खेती की फसलें और 27 बागानी फसलें शामिल है। उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी कमर कस ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी उपचुनाव की तैयारी को लेकर आज सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। इस बैठक में बसपा के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को आई भयंकर तबाही में हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। 300 से अधिक से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई दिनों से चल रही रिसर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसी कड़ी में भूस्खलन से प्रभावित हुए वायनाड के हालातों को करीब से जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से रुक रुकाकर बारिश हो रही है। एनसीआर के अलग अलग इलाकों में पानी जमा है और ट्रैफिक जाम लगने की सूचना। वहीं द्वारका में स्कूल की दीवारें ढहने से 2 लोग घायल हो गए हैं। बांग्लादेश में हालत तनावपूर्ण माहौल अब धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे देने और देश छोड़ने के बाद भी लगातार हिंसा की खबरें मिल रही है। बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के बीच अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक पोस्ट एक्स पर शेयर की जिसमें लिखा, शांति फ्री में नहीं मिलती है।
शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में हालत खराब होती जा रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, हिंदू, ईसाई समेत अन्य के खिलाफ हिंसा भड़क गई है। इस मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा। सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष को लगता है कि अगर वे हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो यहाँ उनका वोट बैंक गिर जाएगा। वायनाड भूस्खलन में अब तक 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से केरल के वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्रीमियल लेयर की अवधारणा के आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण देने पर केंद्र सरकार के इंकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद में विधेयक लाना चाहिए था। बांग्लादेश में चल रही अशांति के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम और बांग्लादेश में घटती हिंदू आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति की आशंका है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में दोपहर को भारी बारिश के बाद 2 मंजिला का इमारत गिर गया। इमारत के मलबे में कुछ लोग फंसे होने की आशंका है और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली फायर सर्विस ने अब तक 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूस्खलन प्रभावित वायनाड केरल का दौरा करने पहुंचे। पीएम मोदी भूस्खलन से पीड़ितों और बच्चे लोगों से मिलने और बातचीत करने के लिए अस्पताल पहुंचे, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि पीएम ने घायलों से मिलकर उनका हालचाल पूछा। वहीं इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। दिल्ली शराब नीति केस में जमानत मिलने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे लगा था कि 7 से 8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन 17 महीने लग गए। उन्होंने कहा 17 महीने लगे लेकिन जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई। सिसोदिया ने कहा जेल में था तो मैं सोचता था कि मेरे बीवी बच्चों की क्या गलती थी। महाराष्ट्र नवनिर्वाचित सेना प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले खास कर मराठावाड़ा क्षेत्र में दंगे भड़काने के लिए मराठा आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बारे में कांग्रेस की चुप्पी की आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी गाजा के बारे में अधिक चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए एनडीए के सहयोगियों को भी नसीहत दी। साथ ही सीएम केजरीवाल की जल्द रिहाई के लिए विपक्ष से एकजुट होने की अपील की है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा जो एनडीए में नए गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये मत सोचना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही जेल जाएंगे, नंबर उनका भी आएगा।